हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। नीचे में एक समष्टि के दर्शाए गए इस समष्टि में किस प्रकार का चयन होगा? विकल्प ई दिशात्मक चयन, विकल्प बी स्थायी या विकल्प डी संतुलित चयन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है दिशात्मक चयन। यहाँ पर हम देखेंगे कि दिशात्मक क्या होता है। तो दिशा चयन अथवा डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है, इसमें समष्टि में किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तन होते हैं। समष्टि किसी एक विशिष्ट की ओर परिवर्तित होती है। इसमें समष्टि किसी एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होती है। यहाँ पर जो औसत या मध्यम लक्षण होता है उसका चयन नहीं होता है, बल्कि यहाँ चरम लक्षण वाले जीवों का चयन होता है। यहाँ पर चरम लक्षणों वाले जीवों का चयन होता है। अब यदि हम यहाँ इस ग्राफ को देखें तो यहाँ y अक्ष पर जीवों की योग्यता यानी संतति उत्पन्न करने की योग्यता और शरीर के आकार को दर्शाया गया है। तो जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है वैसे वैसे जीवों की योग्यता घटती है। यह निष्कर्ष हम पहले ग्राफ से निकाल सकते हैं। अब यदि हम दूसरे ग्राफ की बात करें तो इसमें जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ रहा है वैसे जीवों की संख्या यानी उनका समष्टि में अनुपात भी घट रहा है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो बड़े आकार के जीव हैं, चयन उनके पक्ष में नहीं है। यानी यहाँ पर जो छोटे आकार के जीव हैं, उनकी योग्यता और समष्टि में अनुपात दोनों ही अधिक होगा। छोटे जीव इनकी योग्यता अधिक होगी और इनका समष्टि में अनुपात भी अधिक होगा। इस प्रकार का चयन जो है वह छोटे जीवों के पक्ष में है। यानी यह समष्टि जो है यह दिशात्मक चयन का प्रदर्शन करेगी। इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो स्थायीकारी चयन होता है उसमें मध्यम लक्षण का चयन होता है और दोनों जो चरम लक्षण होते हैं वे निष्कासित कर दिए जाते हैं। यानी यह गलत है। विचलित चयन में दोनों चरम लक्षण जो होते हैं वे साथ में चयनित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों आकार के जीवों का समष्टि में अनुपात और योग्यता अधिक होगी यदि विचलित चयन होगा, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत है। और जो संतुलित चयन होता है इसमें विषम युग्मजीव जीवों की संख्या अधिक होती है। अतः ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।